विनोद भेड़ा जी यहाँ कोई राजनीतिक वाली बात नहीं है, इनका पारिवारिक संबंध है यहाँ पे। और इन्होंने परिवार की तरह ही हमारे को विधायक वाली बात कहीं नहीं रखी। इन्होंने जैसे परिवार को रखते हैं उसी हिसाब से इन्होंने हमारे हर काम के लिए और कोई भी छोटा बड़ा काम कोई भी उसके लिए सुनवाई के लिए हर समय तैयार रहते हैं। काम तो पहले भी बहुत हुए जी, आने वाले टाइम में भी बहुत होंगे। अब भी काम चल रहे हैं, काफ़ी चल रहे हैं। बीपीएल बस्ती में चल रहा है, गाँव की गलियाँ चल रही हैं, या जो भी बैंक वाली गली होगी या फिर बाइक के हो गए रास्ते या खेतों के रास्ते हो गए, सारे निकल रहे हैं। आने वाले टाइम में भी करेंगे। देखिए, बिना खर्ची पर्ची जो है गरीब आदमी को रोज़गार मिला है। जिस आदमी की कोई अप्रोच नहीं थी उस आदमी को घर बैठे नौकरी मिली है। वो आदमी इतना संतुष्ट है और वो इतना प्रचार कर रहा है पार्टी का कि मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था कि मैं अधिकारी लग जाऊंगा, मैं कर्मचारी लग जाऊंगा। और उसको जब अचानक मैसेज मिला कि तेरी सिलेक्शन हो गई, तू HCS लग गया, तू पुलिस इंस्पेक्टर लग गया, तू पुलिस में DSP लग गया, तो आप समझ सकते हैं कि उसी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। और जब जिस इंसान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता वो बेहद प्रचार करता है, बढ़ चढ़ के प्रचार करता है। निश्चित तौर पर उस प्रचार का फ़ायदा जो पार्टी ऐसा काम करती है उसको फ़ायदा मिलता है, उसकी फेवर में माहौल बनता है। तो मैं समझता हूँ कि बिना खर्ची पर्ची के जो हमारी सरकार ने नौकरियां दी वो हमारी फेवर में है। और निश्चित तौर पे आम जन इस बात की प्रशंसा कर रहा है और आम जन इस बात पे मोहर लगा रहा है। और इसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश में लहर बनी हुई है। आपसे दर्शकों बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। हंसी के विधायक विनोद भेड़ा अभी जो पहुंच चुके हैं गांव कुंवारी में। और एक बड़ी गौर करने वाली बात ये है कि जो ये जो कम्युनिटी सेंटर जो आप ये देख रहे हैं जो निर्माणाधीन है, ये कम्युनिटी सेंटर भी विधायक विनोद भेड़ा के प्रयासों के द्वारा ही इस गाँव में दिया गया है। दरअसल क्या है कि गांव में कम्युनिटी सेंटर होना एक बड़ी एक नई बात है, क्योंकि शहरों में बहुत है, लेकिन गांव में होना भी कहीं ना कहीं ये सरकार की एक ग्राम के प्रति जो है एक नई सोच का ही नतीजा है। यहाँ पर लोगों ने जो बड़ा एक जो गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, फूलमालाओं के साथ स्वागत किया है। और विधायक यहाँ पर सरकार की और अपनी जो उपलब्धियाँ हैं वो गिनवाकर आने वाली 5 अक्टूबर के लिए अपने प्रति लोगों का समर्थन मांग रहे हैं। अभी ये आने वाला चुनाव बताएगा, आने वाली 8 अक्टूबर को जो है वो पता चलेगा कि किस व्यक्ति किस उम्मीदवार के प्रति जो लोग हैं वो अपना एक विश्वास जो है वो जाहिर करते हैं। लेकिन लोगों से मिल रहे इस प्रेम के प्रति विधायक विनोद भेड़ा कहीं न कहीं पूरे के पूरे गदगद दिखाई दे रहे हैं। विधायक से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। विधायक विनोद भेड़ा गाँव कुंवारी में पहुँचे और ये आप देख भी सकते हैं, साथ में सरपंच हैं और साथ में और भी जो गणमान्य जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद है। सबसे पहले सरपंच से पूछेंगे कि गाँव का क्या कुछ जो विकास कार्य है वो विधायक के द्वारा करवाएं। सरपंच साहब, क्या नाम है आपका? नाम मनदीप है जी। मनदीप जी, विधायक के बिल्कुल नज़दीक आप खड़े हो, काम कितने करवा लिए गांव में? काम तो पहले भी बहुत हुए जी, आने वाले टाइम में भी बहुत होंगे। अब भी काम चल रहे हैं, काफ़ी चल रहे हैं जी। बीपीएल बस्ती में चल रहा है, गाँव की गलियाँ चल रही हैं, या जो भी बैंक वाली गली होगी या फिर बाइक के हो गए रास्ते या खेतों के रास्ते हो गए, सारे निकल रहे हैं। आने वाले टाइम में भी करेंगे। कोई काम कोई ऐसा भी रह गया जो आपने कहा विधायक को और वो रह गया हो पीछे? नहीं, ऐसा तो कोई काम नहीं रहा। नहीं, कितने काम हो गए कि इस बार जो चुनाव है उसमें आपके गांव से जीतने होकर निकल रही है? हाँ बिल्कुल जी। पता नहीं, एक और विपक्षी पार्टी के लोग यहाँ आए थे, इसी की कम्युनिटी सेंटर में प्रोग्राम था, बोले जी इस गाँव में तो सारे के सारे वोट विधायक के विरोध के हैं। नहीं, ऐसे तो सारे आएंगे जी, आगे भी आएंगे। एक तरफा तो विनोद भेड़ा जी पहले भी निकले थे, अच्छा, और आगे भी निकलेंगे। आप पब्लिक के बीच में रहते हो क्योंकि गांव के सभी लोगों के साथ में आपका मेल मिलाप सभी से मिलते हो। नहीं, विधायक के प्रति अगर आप बात करें, कितने वोट आपके गांव के? 4.5 के करीब है जी। और अगर विधायक की तरफ देख के कितने जा रहे हैं? 3 साढ़े 3 के 3600 के करीब जा रहे हैं। इतने जा रहे हैं, यानी कि इस बार फिर जो है विधायक को आप दोबारा गद्दी सौंप रहे हैं? हाँ जी, एक तरफा गद्दी सौंप रहे हैं। एक तरफा सौंप रहे हैं। विधायक जी ये देख लो जी, ये कह रहे हैं हम तो एक तरफा सौंप रहे हैं। धन्यवाद है इनका। मुकेश जी, इस गांव का प्यार मुझे हमेशा मिला है और जब भी मैं चुनाव लड़ा हूं इस गांव ने मुझे हमेशा अपना आशीर्वाद दिया है, अपना प्यार दिया है जी। और इन्हीं के प्यार के बलबूते पे हमने हमेशा चुनाव जीता है। और जैसा कि आज आपने देखा एक छोटे से संदेश पे, क्योंकि मैं तो चाय पीने आना था, कोई हमारा ऐसा कार्यक्रम सामूहिक कार्यक्रम नहीं था। अब तो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ केवल चाय पे जा रहा हूँ, तो मैंने तो चाय का मैसेज दिया था। चाय का प्रोग्राम था ये चाय का प्रोग्राम था। और काफी बंदों को आपने चाय पे बुला रखा था? मैंने नहीं बुला रखा था, इन्होंने बुला रखा था। सैकड़ों लोग चाय पे आए, उन्होंने मेरा वेलकम किया और सब ने मुझे विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ हैं और चुनाव में आपकी मदद करेंगे और कुंवारी गांव से हम जिताने का काम करेंगे। बिना खर्ची पर्ची का जो जिक्र है वो भाजपा करती रहती है, तो गांव में उस एक जो आपका जो नारा है बिना खर्ची पर्ची, उसका कितना एक फ़ायदा मिल पा रहा है? देखिए, बिना खर्ची पर्ची जो है गरीब आदमी को रोज़गार मिला है। जिस आदमी की कोई अप्रोच नहीं थी उस आदमी को घर बैठे नौकरी मिली है।
वो आदमी इतना संतुष्ट है और वो इतना प्रचार कर रहा है पार्टी का कि मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था कि मैं अधिकारी लग जाऊंगा, मैं कर्मचारी लग जाऊंगा। और उसको जब अचानक मैसेज मिला कि तेरी सिलेक्शन हो गई, तू HCS लग गया, तू पुलिस इंस्पेक्टर लग गया, तू पुलिस में DSP लग गया, तो आप समझ सकते हैं कि उसी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। और जब जिस इंसान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता वो बेहद प्रचार करता है, बढ़ चढ़ के प्रचार करता है। निश्चित तौर पर उस प्रचार का फ़ायदा जो पार्टी ऐसा काम करती है उसको फ़ायदा मिलता है, उसकी फेवर में माहौल बनता है। तो मैं समझता हूँ कि बिना खर्ची पर्ची के जो हमारी सरकार ने नौकरियाँ दी वो हमारी फेवर में है। और निश्चित तौर पे आम जन इस बात की प्रशंसा कर रहा है और आम जन इस बात पे मोहर लगा रहा है। और इसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश में लहर बनी हुई है। किसान बाहुल्य एरिए हैं ये, तो ये कह रहे थे कि भाजपा का और किसानों का कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो गया था और वो चल रहा है। आपके सामने भी ऐसा कुछ आ रहा है सामने? देखिए, मैं आप कितने गांव में आप भी मेरे साथ गए हैं, मेरे वहाँ पहुँचे हैं आप, मेरे को आज तक किसी किसान ने कोई विरोध नहीं किया। और हमारी सरकार ने तो इतने काम किए हैं किसान के, जैसे कि अभी नई बात आई है कि बरसात कम होने की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से 2000 रुपये पर एकड़ हमारी सरकार ने किसान के लिए मुआवजा अनाउंस किया है नायब सिंह सैनी जी ने, जो आज तक किसी की सोच में ही नहीं था, सबकी सोच से परे था। आज हमारी सरकार सारी की सारी फसलें MSP रेट पे खरीद रही है। पूरे देश में कहीं कोई नहीं खरीद रहा, हमारी हरियाणा सरकार खरीद रही है। तो मतलब ये सरकार जो है वो किसानों के हित की सरकार है। किसानों को कहीं बरगलाया जा रहा है, किसानों को आगे कहीं झूठ बोला जा रहा है, किसानों को बहकाया जा रहा है। मगर सही मायने में अगर इसके आखिरी निचोड़ निकाल लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने जितना बेहतरी किसानों के लिए की है और किसी पार्टी ने नहीं की। लोगों से मिल रही इस प्रेम के प्रति, आप जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? मैं 100% आश्वस्त हूँ कि लोगों के प्यार से, लोगों के आशीर्वाद से हम जरूर चुनाव जीतेंगे। और ये जो 80 विधानसभा की सीट है वो जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। विधायक विनोद भेड़ा यहाँ थे। जी जी हाँ जी, विनोद भेड़ा जी, यहाँ कोई राजनीतिक वाली बात नहीं है, इनका पारिवारिक संबंध है यहाँ पे। और इन्होंने परिवार की तरह ही हमारे को, विधायक वाली बात कहीं नहीं रखी इन्होंने, जैसे परिवार को रखते हैं उसी हिसाब से इन्होंने हमारे हर काम के लिए, और कोई भी छोटा बड़ा काम कोई भी उसके लिए सुनवाई के लिए हर समय तैयार रहते हैं जी। और इन्होंने इस मतलब राजनीति का जब से इनका कैरियर शुरू हुआ है उस टाइम से लेके आज तक जितना सहयोग गांव का और जितने विकास के लिए जितना पैसा भ्याणा साहब दिला सके हैं, इतनी पीछे वाली 9 विधानसभाओं में कभी भी नहीं मिला जितना कि ये इस बार यानी जीत पक्की मान के चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक विनोद भेड़ा यहाँ पहुंचे थे और जैसा यहाँ के लोगों ने भी कहा और विधायक ने भी कहा कि जैसा प्रेम और जैसा एक समर्थन जो यहाँ लोगों को मिल रहा है उसके हिसाब से आने वाली जो 5 अक्टूबर है उसको जो काफ़ी ज़्यादा जो पोलिंग है वो विधायक के पक्ष में होने वाली है। आपको क्या लग रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।